लोकतंत्र के पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए सभी देशवासी भारी उत्साह में हैं। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर चरणवाइज तिथियों की घोषणा कर दी है। वहीं लोकतंत्र के पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए मथुरा के ब्रजवासी भी काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं मथुरा लोकसभा सीट के सभी प्रत्याशी अपने अपनी जीत का दावा करते हुए चुनाव रण में नजर आएंगे। निर्दलीय अन्य राजनीतिक पार्टियों के इस बार रण में उतरने वाले महारथियों के सामने बड़ा ही घोर संकट है। जनता योगी मोदी के नाम को तो पसंद करती है, पर इस बार मथुरा जिले में हेमा मालिनी का सांसद होना पसंद नहीं कर रही है। क्षेत्रीय जनता बाहरी सांसद के पुरजोर विरोध में खड़ी हुई है। वहीं मथुरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर भानु प्रताप ने भी कमर कस मैदान में उतरने का मन बना लिया है। इसी को लेकर ठाकुर भानु प्रताप द्वारा अपने निज निवास गांव अकबरपुर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मथुरा में ही रही पूर्व सांसद हेमा मालिनी के बारे में और विकास के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, अपने जनपद के मथुरा वासियों को और पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा त्यौहार अगर कोई होता है, कुछ होता है तो वो चुनाव होता है। तो आज चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे देशवासियों को, मथुरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पर्व में, इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लें। मथुरा से आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मथुरा से मैं नहीं था, मथुरा की जनता चुनाव लड़ने जा रही है और मथुरा की जनता इस बार आप लोग देखिएगा। आज हम यहाँ 16 मार्च को बैठे हैं, 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो इस बार बहुत ही निर्णायक, बहुत ही ऐतिहासिक और इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ने वाला फैसला मथुरा की जनता इस चुनाव में देने वाली। सामने से 2 बार की सांसद हैं, अब उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं या क्षेत्र की जनता में आपने जो संपर्क किया आपने अपने आप को आप देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला? सामने 2 बार की सांसद हो, 4 बार की सांसद हो, रामधारी जी की एक कविता के साथ आपकी इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। रामधारी जी ने कविता में कहा था कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। अब जनता आ रही है, 2 बार की सांसद हो, 4 बार की सांसद हो, सिंहासन खाली होना निश्चित है और ऐतिहासिक निर्णय मथुरा की जनता देने वाली है। ऐलान हो चुका है, तो क्या क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में आ रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा स्थानीय सांसद, स्थानीय नेता, स्थानीय प्रत्याशी, जिसका मैं पूरे 10 साल से पुरजोर पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर लोगों के बीच में जागरूकता करके उठाता रहा हूं। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि मथुरा के इतने बड़े जनपद में, जो मैंने पहले भी कहा था, जो कृष्ण जी की भूमि है, सृजन की भूमि है, वहां कोई एक व्यक्ति ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो हमारा प्रत्याशी बन सके, हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। और बाहर से आए प्रत्याशी को हमने देख लिया, उसका दंश हम कई बार झेल रहे हैं, 10 सालों से झेल रहे हैं। तो सबसे प्राथमिक मुद्दा तो स्थानीय प्रत्याशी हो, स्थानीय प्रतिनिधित्व जनता को सांसद के रूप में संसद में जाकर मिले। और दूसरा, हमारे बच्चों को, युवाओं को रोजगार की जो समस्या है, जनपद में औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो फरीदाबाद, दिल्ली भटकना पड़ रहा है नौकरी के लिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, उनको 14 घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे की नौकरी और 8 घंटे ही आने जाने में। अपने जनपद के अंदर ही जनपद के बच्चों को रोजगार दिलाने की हमारी सबसे बड़ा संघर्ष जो चलता आ रहा है, वो हमारा मुद्दा है। स्थानीय सांसद, बच्चों को नौकरी। हेमा मालिनी जी कहती हैं हमने मथुरा में बहुत विकास कार्य किए हैं, आगे जो है जनता, मथुरा की जनता मौका देगी, किस तरीके से देखते हैं आप? अगर उन्होंने विकास कार्य करे होते तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा होता, अगर विकास कार्य हुए होते तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा होता। और एक भी अगर जनता के बीच में वो रही होती, जनता का सम्मान किया होता, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया होता, तो मैं उनका विरोध करने के बजाय उनके लिए प्रचार प्रसार में लगा हुआ होता। पिछली बार हेमा मालिनी के द्वारा बोला गया था कि मैं अब दूसरी बार ही चुनाव लड़ूंगी, अब मैदान में आ चुकी हैं, आपके सामने काफी मजबूत हैं, कैसे टिक पाओगे आप उनके सामने? टिकाएगी जनता, उनको भी जनता ने टिका रखा है। जनता जनार्दन होती है और जनता से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पास गए और श्री कृष्ण जी से कहा, अर्जुन ने कि मैं आपकी मदद मांगने आया हूं, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, तो अर्जुन ने उनसे कहा कि भैया मेरी नारायणी सेना तो अर्जुन को दुर्योधन ले गया, अब तो कुछ नहीं बचा। तो अर्जुन ने कहा नारायणी सेना तो ले गया, आपको तो नहीं ले गया? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मुझे तो नारायण चाहिए, नारायणी सेना का मैं क्या करूं?
तो जनता नारायण है, हम तो नारायण के साथ चुनाव लड़ेंगे, नारायण के साथ इस महाभारत को लड़ेंगे। तो आपके अलावा जनता भी मथुरा गिरी मानते हैं कि उनके साथ छल हुआ है? बिल्कुल छल हुआ है। तीसरी बार ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे देना जो जनता के बीच में आता नहीं, जाता नहीं, दुख में नहीं, सुख में नहीं, कोई उपलब्धता नहीं, कोई फोन नंबर उनका जानता नहीं, उनसे मिल सकते नहीं, तो छल है। जैसे मानते हैं कि मथुरा हमारा ब्रज है और ब्रजवासियों से हेमा मालिनी को बड़ी बदबू आती है, ये क्या कुछ यही जो आपने बात कही, ब्रजवासियों से बदबू आना, उनका सम्मान नहीं करना, उनके बीच में नहीं रहना, आप मुझसे दूर से खड़े होकर बात करो। आप एक तरफ तो ब्रजवासियों से प्रेम का, ब्रज से प्रेम का ढोंग रचाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं ब्रजवासियों को जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना, किसी ने सखा माना, किसी ने बेटा माना, किसी ने भाई माना, यहाँ तो एक एक ब्रजवासी जो छोटा सा बालक भी है तो श्री कृष्ण जी का कहीं ना कहीं सखा है। आप अगर उनमें से बदबू आती है और उनसे आपके साथ रहने में गुरेज है, तो आपको ब्रज से भी कहीं प्यार नहीं है, केवल ढोंग है उनका। ब्रजवासियों की सेवा के लिए मथुरा, वृंदावन और ब्रज भूमि में हेमा मालिनी जी आई हुई है, एक ही नारा है कि ब्रज की सेवा कर रही है। इस मामले को लेकर के क्या कहाँ सेवा दिखी आपको? आप अपने भाव से बता देंगे। पत्रकार बंधु, आप तो पूरे जमीनी तौर पे ग्राउंड में घूमते हैं, कहाँ सेवा दिखी? सेवा के लिए, और मैं एक बात तो आपको कहता हूँ, सेवा के लिए सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि बनने की जरूरत नहीं होती। मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर, बरसाने में, गोवर्धन में ऐसे ऐसे विरक्त संत हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं। वो तो आज तक कोई सांसद, विधायक बनने की उनके मन में लालसा नहीं हुई। वो सेवा तो वो करती है, जैसे किसानों को भी जाके फसल काटती है, ट्रैक्टर चलाती है। हाँ, तो 20 दिन बाद हमारे किसान भाइयों से मैं कह देता हूँ, जितने भी खेती और मजदूर बुलाएंगे, एक कम बुलाएं, हेमा जी फसल काटेंगे।